सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर सन 1666 को पटना बिहार में हुआ था, किंतु सिख नानकशाही कैलेंडर के अनुसार ये तारीख हर साल बदलती रहती है। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी की इकलौती संतान थे। आइए आपको उनके जन्म से जुड़ी एक रोचक कहानी बताते हैं। भीखम शाह उस समय मुसलमानों के जाने माने संत हुआ करते थे। हजारों की तादाद में उनके मानने वाले थे। ये लोग उनके उपदेशों को सुनते और उनकी राह पर चलते थे। एक दिन अचानक भीखम शाह ने अपने शिष्यों से कहा कि हो ना हो किसी ऐसे अवतार ने जन्म लिया है जो अल्लाह का फरिश्ता नहीं बल्कि उसी का रूप है। उन्हें ऐसा आभास होने लगा कि बेहद पाक रूह ने इस धरती पर जन्म लिया है और वह उसके एक दीदार के लिए वे सफर पर निकल पड़े। कुछ रास्ता बीतने के बाद किसी ने उन्हें बताया कि पटना में गुरु नानक के 9वें अवतार गुरु तेग बहादुर के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। उसका नाम गोविंद राय रखा गया। नाम सुनते ही भीखम शाह के मन में उत्सुकता की एक लहर दौड़ पड़ी और वह पटना की ओर उस बच्चे से मिलने के लिए निकल गए। लंबा सफर तय करते हुए भीखम शाह पटना पहुँचे। वहां पहुंचते ही उन्हें गोविंद राय की तारीफें सुनने को मिली। उन्हें यकीन हो गया कि ये वही अवतार है जिसकी उन्हें तलाश थी। वह फौरन हाथ में 2 मटके लिए हुए गुरु तेग बहादुर के घर की ओर निकल दिए, मगर वहां पहुंचते निराशा उनके हाथ लगी। एक मुसलमान फकीर को पास आता देख गोविंद राय की मां गुजरी ने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। भीखम शाह ने दरवाजे पर पहुंच उसे खोल देने की गुजारिश की और कहा कि मैं गोविंद राय को देखने आया हूँ। वह एक पाक रूह है, कृपया दरवाजा खोल दें। मगर माता गुजरी ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। दरअसल ये वह बुरा समय था जब हिंदू और सिखों के दिल में मुगलों का खौफ था। सिखों के 6ठे गुरु गुरु हरगोबिंद जब मात्र 1 वर्ष की आयु के भी नहीं थे, तब मुगलों ने उन पर चोरी से हमला किया था। कुछ ऐसा ही गोविंद राय के साथ ना हो, इसलिए माता गुजरी ने दरवाजा खोलने से मना किया और भीखम शाह को वापस लौट जाने को कहा। वहां मौजूद रिश्तेदारों ने भी गोविंद राय की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और भीखम शाह को वहां से जाने को कहा, किंतु भीखम शाह वापस ना लौटे और कई दिनों तक बाहर बैठकर इंतजार करते रहे। घर के अंदर आने जाने वाले रिश्तेदार कभी कभी उनसे बात किया करते। इस बीच उन्हें ये एहसास हुआ कि भीखम शाह अच्छे इंसान हैं, उनसे गोविंद राय को कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरकार उन्हें घर के भीतर जाने की अनुमति मिली। अंदर जाते ही उन्होंने गोविंद राय को माता गुजरी की गोद में देखा। बच्चे के चेहरे की चमक देख भीखम शाह चकित रह गए। वह गोविंद राय के सामने बैठ गए और उनके आगे 2 मटके रख दिए। फिर कुछ देर इंतजार किया। अचानक गोविंद राय ने अपने हाथ उठाए और दोनों मटकों पर रख दिए। ये देखते ही भीखम शाह खुशी से फूले न समाये और मटके उठाकर वहां से चल दिए। माता गुजरी और उनके रिश्तेदारों को ये दृश्य बेहद अजीब लगा। उन्होंने जब भीखम शाह से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इन 2 मटकों में से एक हिंदू और दूसरा मुसलमान कौम का था। मैं ये देखना चाहता था कि अल्लाह का भेजा हुआ ये अवतार मुसलमानों की रक्षा के लिए आया है या हिंदुओं की, मगर जो मैंने देखा उसके बाद मैं चकित रह गया। गोविंद राय ने दोनों मटकों पर हाथ रखा और ये साबित कर दिया कि वह किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की रक्षा के लिए आए हैं। आगे चलकर गोविंद राय से गोविंद सिंह बने। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, सिख फौज तैयार की जिसने हर जाति हर धर्म की रक्षा की।